है कि वो वसुंधरा राजे और उनके खेमे से भी कोऑर्डिनेशन कर सकेंगे और जो नया व्यक्ति बन रहा होगा मुख्यमंत्री, उसके नाम को भी सर्वसम्मति से पारित करवाने के लिए काम करेंगे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब ज्यादा समय बचा नहीं है कि जब राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है और वो केंद्रीय पर्यवेक्षक जयपुर जाकर विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे। महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है ममता, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक न केवल विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, तमाम विधायकों का पक्ष जानेंगे, उनको केंद्रीय आलाकमान के फैसले से रूबरू करवाएंगे, बल्कि अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई कुंठा होती है, अगर कोई विधायक अपना पक्ष रखना चाहता है या फिर किसी प्रकार का विवाद पनपता है, तो उस विवाद को कैसे शांत किया जाए, सर्वसम्मति कैसे बनाई जाए और पार्टी के फैसले को अनुशासन से कैसे तमाम विधायकों को बांधा जाए, ये काम होता है केंद्रीय पर्यवेक्षक का। इसीलिए इतने वरिष्ठ व्यक्ति को राजस्थान भेजा जा रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह जैसा व्यक्ति अगर जाता है तो स्वाभाविक है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, संगठन का अच्छा अनुभव है, तमाम लोगों को पार्टी के फैसले के पक्ष में बांधना उनको अच्छे से आता है। और अगर राजनाथ सिंह जाएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कोई अन्य धड़ा भी किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतना वरिष्ठ नेता जब सामने खड़ा होगा तो स्वाभाविक है कि पार्टी के फैसले को मानना ही होगा। और हमने देखा भी है लखवीर राजनाथ सिंह को कि वो अपने डिसीजन को लेकर बहुत पक्के रहते हैं और वो जिस तरीके से अपने डिसीजन लेते हैं लोग मानते भी हैं उन डिसीजनों को। और क्योंकि इस वक्त बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों का नाम सीएम की रेस में आ रहा है, तो इसलिए एक वरिष्ठतम नेता का वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी था। बिल्कुल ममता, निश्चित रूप से सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों का ही नहीं बल्कि कई आधा दर्जन ऐसे नाम सामने आ गए थे जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, ओम प्रकाश माथुर वो नाम है जिन्होंने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाली है बतौर प्रदेश संगठन महामंत्री और फिर बाद में बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी, तो उनका नाम भी इस फहरिस्त में सामने आ रहा है। इसके अलावा ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनका नाम भी इस फहरिस्त में है। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी प्रमुखता से इस फहरिस्त में है। अश्विनी वैष्णव का नाम है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम है। सांसद से विधायक बन चुके राज्यवर्धन सिंह राठौड़, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी, बालकनाथ योगी, ये तमाम नाम भी फहरिस्त में बने हुए हैं। ऐसे में जब इतने दिग्गजों के नाम सामने आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि पार्टी चाहती है कि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी न हो, सिर्फ वसुंधरा राजे से इसे जोड़कर न देखा जाए, क्योंकि जब इतने नाम चल गए हैं, कई लोगों ने अपनी लॉबिंग भी शुरू कर दी है, तो स्वाभाविक है कि अगर इनमें से किसी एक का नाम कटता है और तो किसी प्रकार का कोई बगावत ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई दूसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, ये पार्टी चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अभी देखिए नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री उन्हीं में से होगा जिनका नाम चल रहा है। बिल्कुल, ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी नाम से चौंकाए और कोई चौंकाने वाला नाम सामने आए। देखिए ये शॉकिंग हो सकता है क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ये किया है भारतीय जनता पार्टी ने लखवीर कि हमेशा जो नाम कहीं चर्चाओं में भी नहीं रहता है वो नाम निकलकर सामने आ जाता है और वो मुख्यमंत्री की शपथ ले लेता है। देखिए ये शॉकिंग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है। बिल्कुल, मैं वही कह भी रहा था ममता कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी है।